सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पहाड़ी गर्ल ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो आप यहाँ के नज़ारे देख सकते हो, बारिश वाला हो रखा है और हल्की फुल्की यहाँ पे बारिश हो भी रही है। तो अभी मुझे छाछ छोलनी है, मतलब जो दही होती है तो दही से मक्खन बनाना है। तो चलो फिर पहले मैं उस काम को कर लेती हूँ। तो अभी मैंने मशीन चला दी है क्योंकि हम छाछ मशीन से ही छोलते हैं। तो जब तक दही से मक्खन बनता है तब तक मैं एक घर के सेब खा लेती हूँ। ये हमारे घर के सेब हो रखे थे, तो तब तक मैं इसको खाती हूँ, तब तक ये भी हो जाएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद से। तो अभी मक्खन निकालने का काम तो मैंने कर लिया है। तो अभी मुझे एक काम और मिला है, खेत में जाने का। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ खेत में। तो यहाँ पे हमने ये छीमी बो रखे हैं और यहीं से लानी है मुझे ककड़ी, बट दिख नहीं रही यार। देखते हैं फिर। तो दादी ने बोल रखा मुझे कि ज़्यादा मत जाइयो इधर उधर, क्योंकि अभी बारिश हो रखी ना, तो घास भी भीग रखी है। तो अभी हल्की फुल्की बारिश हो भी रही है, इसलिए दादी ने कहा कि ज़्यादा घास में मत जाइयो, होगी तो ले आना, नहीं होगी तो आ जाना। तो यहाँ पे ककड़ी तो मुझे दिख गई, लेकिन जहाँ पे मैं खड़ी हो रखी हूँ वहाँ पे ना बहुत ही भयंकर हो रखा फिसलन सा। चलो ओए ओए ओए, तोड़ते हैं इसका तोड़ो। तो ये देखो, ये रही ककड़ी। दादी ने बोला कि आज बंदर आ रखे हैं, बंदर खा देंगे, इससे अच्छा तू ही खा ले। तो ये देखो, ये रही ककड़ी। अब लेके चलते हैं घर। तो ये देखो, ये मैंने ना तरबूज के यहाँ पे बीज बो रखे थे, पौधे तो हो गए, इनमें फूल भी आ रहे हैं, लेकिन ना एक भी तरबूज नहीं हुआ अभी तक। और अब तो जुलाई भी जाने वाला है और तरबूज एक भी नहीं खाया भाई मैंने अभी तक। क्या यार। तो अभी मैं खेत से भी ककड़ी ले आई हूँ, क्योंकि ना आज बंदर आ रखे हैं और अभी हमारे यहाँ से पता नहीं क्या लेके चला गया। तो अब ककड़ी तो ले आई हूँ। तो अब मेरे लिए रह रखे हैं कपड़े धोना, क्योंकि कल बारिश हुई थी तो भीग गई थी। तो वो कपड़े हैं धोने के लिए। तो अब मैं जल्दी से कपड़े धो देती हूँ, उसके बाद खाना बनाने का टाइम भी हो गया। तो उसके बाद खाना बनाते हैं। तो चलो फिर थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो अभी मैंने कपड़े भी धो दिए हैं और आज तो धूप आने वाली नहीं है, तब बारिश वाला ही मौसम हो रखा है। और मैं यहाँ पे नीचे कपड़े धो रही थी नल के सामने, तो मैं बोल रही कि मतलब मेरे ऊपर से घास कहाँ से आ रही है। तो जैसे मैंने ऊपर देखा तो मतलब एक चिड़िया जा रही थी यहाँ पे। मेरे पीछे यहाँ पे पेड़ दिख रहा ना आपको, ये वाला नारंगी का पेड़, तो वहाँ पे शायद वो घोंसला बना रही है चिड़िया। तो घास मेरे ऊपर से कभी गिर रही थी, तो मैं बोल रही कि मतलब मेरे ऊपर से घास कहाँ से गिरी। तो वो अपना घोंसला बना रही है। और अब तो मतलब मैंने काम कर लिया है, तो अब बस मेरे लिए खाना बनाना रह गया है। 11:30 हो गया, टाइम का पता ही नहीं चलता काम करते करते, और टाइम भी हो गया। तो बाकी सब तो काम मैंने कर लिया है, लेकिन बस अब खाना बनाना है। तो खाना भी बना देती हूँ, क्योंकि 11:30 हो गए हैं। तो 12 बजे तक फिर खाना बन जाएगा, तो उसके बाद थोड़ा सा आराम भी हो जाता है। और बारिश भी आ सकती है, कुछ पता है नहीं। तो अभी मुझे घास भी काटना है, तो देखती हूँ फिर शाम को ही काटूँगी अब घास तो। लेकिन अभी खाना बना देती हूँ, उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो घास काट लूँगी, नहीं रहेगा तो शाम को ही देखूँगी फिर। तो अब मैंने खाना भी बना लिया है और यहाँ पे ना हल्की हल्की सी बारिश आना स्टार्ट हो गई है। तो दादी तो नीचे खेत में जा रखी है और दादा शेरों को लेके नीचे तली खोल जा रखे हैं, मतलब गांव में ही। तो तब तक मैं थोड़ा सा घास काट लेती हूँ, जब तक दादी और आते हैं फिर मैं घास भी दे आऊँगी। तो जैसे दादा दादी आएंगे घर में तो खाना खा लेंगे। तो चलो फिर घास काटने वहाँ पे ही काटूँगी आज तो घास, घर के सामने ही। तो जब तक मैं वहाँ पे घास काटती हूँ तब तक मैं इंस्टा पे अपनी रील पोस्ट कर देती हूँ। अगर सही से नेट चला तो आज ही पोस्ट हो जाएगी, और नहीं चला तो फिर कल जंगल जाएंगे तो तभी करूँगी, क्योंकि आज तो जंगल जाना होगा नहीं। शाम को फिर घर के ही काम हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी इंस्टा पे रील्स देखनी होगी तो ये नीचे मेरी इंस्टा आईडी है, तो आप लोग इंस्टा पे जा सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो। तो तब तक चलो मैं घास काट लेती हूँ। यार ने इस बारिश को भी अभी आना था, जैसे मतलब मैं वहाँ पे घास काटने पहुँची तब तक इतनी भयंकर बारिश आ गई कि मैं तो भाग के आ गई। मैंने कहा कि शाम को ही काटूंगी, अब घास भीगना तो है नहीं मुझे आज, क्योंकि कल भी भीगी थी और आज भी भीग जाऊंगी। वैसे कल के आज कपड़े धो रखे हैं, वैसे अब तो भीग गए और आज भी भीग गई। तो फिर कपड़े आजकल ना कपड़े धोने की बहुत परेशानी हो रखी है, क्योंकि अचानक से बारिश कभी धूप, तो बहुत दिक्कत हो रही है। और अगर आज भी भीग जाती ना तो तबीयत ख़राब हो जाती। कल के भीगने से ना गला बैठ गया है,
गले में दर्द वगैरह कुछ नहीं हो रहा, पर आवाज़ एकदम भयंकर सी आ रही मेरी। तो क्या कर सकते हैं। तो अगर थोड़ी सी बारिश बंद होगी तो उसके बाद मैं गौशाले में जाऊंगी और भैंस को घास दे के आ जाऊंगी, क्योंकि फिर बारिश बढ़ सकती है ना। तो मैंने तो बोला कि जब बारिश बंद होगी मैं तो तभी जाऊंगी गौशाले में घास देने के लिए। लेकिन नीचे दादी खेत से आ गई थी, तो स्कूल में है, तो दादी ने घास ला रखा है थोड़ा सा। तो दादी ने आवाज़ दी वहाँ से कि थोड़ा घास ले जा। तो अब मैं यहाँ पे स्कूल में आ रखी हूँ। तो अब तो हल्का फुल्का भीगना हो ही जाएगा, क्या करें। तो अब मैंने भैंस को घास भी दे दिया है, और ये जो घास लाई थी इसको लाइन वाइज से रख भी दिया है, जैसे कि बारिश होगी तो उसमें फिर पानी टिके ना। और अब धूप भी लग गई है हल्की हल्की सी। तो अब चलते हैं घर, खाना खाते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। तो अब मिलती हूँ सीधे आपको शाम को ही। तब तक के आप यहाँ के मौसम के नज़ारे देखिए जब तक मैं घर पहुँचती हूँ। तो अब शाम के 5:15 हो गए हैं और अब मैं उठ गई हूँ। आज तो मैं सोई नहीं, बस ऐसे लेट रखी थी। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। सुबह से मैंने सिर भी नहीं बांधा, तो सिर भी बांध दूंगी अब। उसके बाद बाकी का काम देखते हैं। और जिस दिन मेरा बर्थडे था ना, उस दिन ना इन लोगों ने मेरे मुंह पे केक लगाया था, और पूरी तरह से केक लगाया था। तो ये मेरे मुंह पे ना दाने दाने से हो गए, वो भी मेरे पे सूट नहीं हुआ केक, पता नहीं क्यों। कुछ भी चीज़ ऐसे सूट नहीं होती, जैसे भी मुंह पे कुछ भी लग जाए ना तो दाने हो जाते हैं। तो इन्होंने मेरे मुंह पे ना दाने। तो अभी टाइम हो गया है 6:30। कल तक मैं 7 बजे तक गौशाले का काम सब कर देती थी, लेकिन आज थोड़ा सा लेट हो गया। और अब जा रही हूँ गौशाले में, भैंस को पानी वगैरह पिलाऊंगी, उसके बाद गोबर निकालूंगी। तो फिर से घर में जाऊंगी, बाल्टी लाऊंगी, फिर दूध निकालूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा दाढ़ी में तेल लगवाने लग गई थी। तो ऐसे टाइम हो गया। तो चलो अब काम करते हैं, उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी 8 बज गए हैं। तो अभी मैं अपने कमरे में आ गई हूँ चाय लेके। तो शाम के टाइम फिर ऐसे हो गया था कि गौशाले के काम में बिजी हो गई थी, तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई। तो अब जाके ब्लॉग शूट कर रही हूँ ना। अभी एक काम दे रखा है, मतलब मेरी बहन है एक गाँव की, तो उसने एक काम दे रखा है, तो अभी मुझे वो भी करना है। उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, फिर बाद में मुझे एडिटिंग भी करनी है। अब वैसे ही गला बैठ रहा, तो देखते हैं फिर। तो सबसे पहले तो मैं चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं उसके लिए बैच बनाऊँगी और रिबन के फूल बनाऊँगी। उसके बाद फिर पढ़ाई करूँगी और फिर लास्ट में एडिटिंग करूँगी। चाय तो अब मैंने पी ली है, तो अब मुझे उसके लिए ये रिबन के फूल बनाने हैं, उसके बाद मुझे बैच बनाना है। तो आज ना मुझे अपना स्कूल टाइम ही याद आ रहा कि जब हम भी मतलब जाते थे तो रास्ते में बनाते बनाते ही जाते थे, क्योंकि हम में आते थे ना, तो हम तो ऐसे रास्ते में बना के चलते थे। और इनको आते हैं नहीं, अभी छोटे हैं, 6-7 में पढ़ते हैं, तो इनको आता है नहीं, तो इसलिए मेरे पास दे रखा है। और हम तो जब जाते थे तो हम तो आधे रास्ते में ऐसे ही बस सिर पे बांध के लटका के चलते थे, उसके बाद रास्ते पे बनाते बनाते और स्कूल पहुंचने तक तो हो ही जाता था। तो चलो फिर अब इसको जल्दी से बनाती हूँ, उसके बाद मुझे पढ़ाई भी करनी है, और उसके बाद फिर खाना खाना, एडिटिंग भी करनी है। चलो पहले इसको जल्दी से करते हैं। तो अभी फूल बना के साइड में रख दिए हैं, और अभी बैच भी बनाना है, तो पहले जल्दी से बैच भी बना लेती हूँ।
उसका काम तो कर लिया है, वेज बना दिया है, उसके लिए फूल बना दी है। और अब मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई, क्योंकि 1 तारीख से मेरे पेपर हैं और मुझे अभी तक कुछ भी याद नहीं है अभी। अब घर में हो जाता है कि सुबह से काम, फिर शाम को टाइम मिलता है नहीं, और रात को ही पढ़ना होता है जितना पढ़ना होता है। उसमें भी कभी कभी नींद आती है क्योंकि दिन भर से थके रहते हैं। तो अब जितना हो पाएगा मैं उतना पढ़ती हूँ, उसके बाद खाना खाएंगे, उसके बाद फिर सो जाऊँगी, क्योंकि फिर दिन भर की थकान लगी रहती है। और आजकल मैं दिन में भी नहीं सो रही काम की वजह से, तो टाइम का पता भी नहीं चल रहा कि टाइम कब हो जा रहा। और आजकल चारों तरफ हरा हरा रहता है ना, तो इसलिए मतलब डर की वजह से ना आजकल जल्दी काम करना पड़ता है। तो फिर सुबह जल्दी भी उठना है मुझे, तो फिर अभी खाना खाऊंगी थोड़ी देर बाद, उसके बाद फिर सो जाऊंगी। फिर जल्दी भी उठना है सुबह, फिर गौशाले का काम करना है, घर का काम करना है। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सबको मेरा ये वाला ब्लॉग भी पसंद आया हो और बाकी के ब्लॉग्स भी पसंद आ रहे होंगे। तो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप जितना हो पाएगा आप मुझे सपोर्ट कीजिए। और बाकी के ब्लॉग्स भी मैं मतलब लाती रहूँगी, जितना आप हो पाएगा उतना मैं कोशिश करूँगी। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं बैंड करती हूँ। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।